नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बेल्हा में। एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बेल्हा। इट्स भारत का पहला एकमात्र चैनल जो कि फेयर न्यूज़ चैनल है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमान अजीत यादव जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से समर्थित हैं। और इनके बारे में हम जानेंगे, इनके विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनके घोषणा पत्र में क्या क्या विकास का कार्य रहेगा। रानीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं तो कौन कौन सी योजनाएं होंगी जिससे सीधा जनता को लाभ मिलेगा, और इनकी कहानी भी जानेंगे क्योंकि ये युवा हैं और आम आदमी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं। इनसे आज जानेंगे विकास कार्य रानीगंज में किस तरीके से विकास करेंगे अगर जीतते हैं तो, क्या है इनकी विचारधारा और कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, सब कुछ जानेंगे सीधा अजीत जी से। अजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ बेल्हा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टाइम्स ऑफ बेला के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं। और अजीत जी, आप जो है आम आदमी पार्टी के नगर निकाय का जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है उसके प्रत्याशी हैं। तो आम आदमी पार्टी जो कि यहाँ पे उनकी सरकार भी नहीं है और कोई एमएलए एमपी की कोई सीट भी नहीं जीती है यहाँ पर। ऐसे में आप आम आदमी पार्टी से आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आप आम आदमी पार्टी को ही चुने, क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और बसपा का बोलाबाला रहा है इसके पहले। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल नई पार्टी है, लेकिन दो राज्यों में इन्होंने सरकार बनाया है, लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, विधानसभा की भी एक सीट नहीं है। ऐसे में आप किन मुद्दों को और कैसे आप जनता को मैनेज करेंगे, आपकी सरकार भी नहीं है, तो कैसे आप देखते हैं इस चुनाव को, आप कैसे हैंडल करेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि आपने बड़ा जायज़ सा सवाल किया कि अभी आपकी ना तो सरकार है उत्तर प्रदेश में और ना ही यहाँ कोई जनाधार है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि नगर पंचायत के सम्मानित क्षेत्रवासियों को कि आम आदमी पार्टी पूरे नगर पंचायत रानीगंज में आज से नहीं, पूरे लगभग चुनावी सरगम तो आज बजा हुआ है। बाकी हम लोग पूरे 1.5 साल से लगातार विधानसभा चुनाव के पहले से ही अहम मुद्दों को लेकर के रानीगंज, पूरे नगर पंचायत रानीगंज में, विधानसभा रानीगंज में हर मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी। चाहे बंद शौचालय रहे हों, जो कि हमारा सेंटर का बंद हमारा सेंटर रहा हो, और कूड़ा निस्तारण की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, रास्तों की समस्या हो, आवास में हुए घोटाले हों, हर मुद्दों पर एक मजबूत विपक्ष बन करके रानीगंज में भी हम लोगों ने पूरा काम किया। और यही बात पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। हालांकि जनाधार आप कह रहे हैं, वोटर विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज आपने देखा कि एक 10 साल की अदनी सी पार्टी बदलाव को लेकर के दिल्ली में 2013 में जिसका उदय होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होती है। और आने वाले समय में, और आज तक 3 पंचवर्षीय से 3 बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली में, और आज तक बड़े से बड़े धुरंधर वहां पर अपना वहां का समीकरण कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग काम की राजनीति पर बात करते हैं और काम की राजनीति करते हैं। दिल्ली में आप चाहे देखें, जितने हमने चुनावी घोषणा पत्र हैं, चुनावी घोषणा पत्र नहीं, हमारा गारंटी पत्र होता है, जो हम लोग बोलते हैं उससे ज्यादा करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और आप देखें तो अहम मुद्दे जनता के, जितने भी आम जनता के मुद्दे हैं, चाहे 200 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा हो, हम लोगों ने बकायदा पूरा दिल्ली में सबको किया मुफ्त, 20,000 लीटर तक का पानी। और ऐसे ऐसे स्कूल, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और आज उनको साजिश के तहत भाजपा गिरफ्तार भले ही करवा ले गई, लेकिन आज भी जो स्कूल, उनके स्कूल बनाए गए हैं और आज उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, तो सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के बनाए स्कूल देखना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में पूरा क्लिनिक खुलवा करके पूरा हर मोहल्ले की सेवा की जा रही है। और जितने भी बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस की यात्रा मुफ्त है, और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए कहीं न कहीं पूरा अरविंद केजरीवाल जी ने किया व्यवस्था। और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा,
इन सारे मुद्दे को लेकर जो हम लोगों ने कहा था उससे ज्यादा हमने करके दिखाया, और वही हाल रानीगंज का है। और जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा मैंने अभी तक विपक्ष में रहकर कितने सारे कार्य करा लिए हैं। ये आप जनता के बीच में जाएंगे तो कई सारे एरियो में आपको पता लगेगा। कूड़ा निस्तारण की समस्या थी, हमारा सेंटर बंद था, उसके लिए आवाज उठाए और आप जाकर देखिए कूड़ा निस्तारण केंद्र पूरा खुल चुका है। शौचालय बंद थे, 4.5 साल थे, हम लोगों ने उस पर आवाज उठाई। आज पूरे नगर पंचायत के शौचालय पूरे संचालित हैं, और जितने घोटाले हुए सबकी जांच धीरे धीरे चल रही है। तो ये है, बदलाव आता है, धीरे धीरे आता है। और अभी आप अगर जातिगत समीकरण और उस पर भी बात करें तो पूरे नगर पंचायत में हर तरीके का जनाधार, लोगों का प्रेम, लोगों का हुजूम साथ में है। आपने बताया कि जो विकास कार्य है इसका मॉडल जीता जागता उदाहरण जो है दिल्ली है, और पंजाब को देख लीजिए। आप अगर यहाँ की बात करें तो मीरा गुप्ता जी का कहना है हमने स्वच्छता और की विशेष ध्यान दी है, और दृढ़ता और एकदम स्वच्छ तरीके से और समाज में हर एक प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो जिस हो, सबका साथ सबका विकास जो कि भाजपा का स्लोगन रहा है, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास पर पूरा जोर दिया है। और ऐसे में आप इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी यहाँ की मेयर रह चुकी हैं, अध्यक्ष पद रहे, उन पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? आप केवल मेरी वाल पर जाइए और पूरा वाल की छोड़िए, आप जमीन पर उतरिए। यहाँ अमाटा से लेकर के भागीपुर तक पूरा कूड़ों का ढेर आज किनारे पर लगा हुआ है। और ओडीएफ आज के 3 साल पहले ही नगर पंचायत रानीगंज को घोषित कर दिया गया है, उस पर भी मैंने बात कहा था। और आज तक पूरी क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कितने लोगों को शौचालय का पैसा आया और उनको पता ही नहीं कि उनके पास शौचालय का पैसा भी उनके नाम पर अलॉट हो चुका है। कहीं ना कहीं अजीत जी का कहना है कि यह सरकार और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, और ये जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर बढ़ती दिख रही है। भ्रष्टाचार है, पूरी भ्रष्ट है, इनका कहना है। और आप नगर पंचायत में बराबर भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो मेजर समस्याएं, जो समस्याएं अभी तक पूर्ण हो जानी चाहिए, अभी तक लंबित पड़ी हैं? देखिए, एकदम सारी समस्याएं आज तक पूरे धरातल पर हैं। चाहे नगर पंचायत कूड़ा निस्तारण का मामला हो, चाहे शौचालयों का मामला हो, हर मुद्दे आज भी उसी तरीके से हैं। कोई जमीन कोई काम नहीं हुआ है, सब पेपरों पर हैं। और आप पूरे क्षेत्र में, हमसे बात मत करिए, पूरे क्षेत्र में आप जाइए और लोगों से बात करिए। कितने लोगों को आवास बटे तो उस पर भी 50,000 से लेकर 60,000। हमने कई जगह सर्वे किया है, जाकर लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जो यहाँ की अध्यक्ष रही हैं पूर्णतः हमारा सहयोग की हैं, और बिना भ्रष्टाचार किए सबको आवास मुहैया कराने, नाली जैसी समस्याएं, बिजली जैसी समस्याएं, पानी जैसी समस्याओं को सुना गया है स्वच्छतम तरीके से। कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, उनका जो कहना है वो अलग बात है, और आप अगर धरातल पर उतरेंगे, मेरे पास एक नहीं सैकड़ों एविडेंस हैं, सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जिनके आवास में घोटाले हुए हैं, जिनके आवास में दलाली हुई है। और जितने भी परियोजनाएं हैं, मैं तो अक्सर आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहा। आज तक आरटीआई अगर वो स्वच्छ होते तो आज तक जवाब उनको दे देना चाहिए था। आज तक आरटीआई की सूचना तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हर मुद्दे पर मैंने इंटरनल पूरा वहाँ के कर्मचारियों से मिलकर देखा। अभी मैंने बीच में एक ट्राई साइकिल का मुद्दा था, मैंने उठाया था, ये हमारा सेंटर का मुद्दा उठाया था। उन सारे मुद्दों में देखिए जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और पूरा आप ये धरातल पर देखेंगे, भागीपुर से लेकर सराय सुल्तानी, अमाटा, सवैया, जहां जहां आवास बटे हैं, जहां विकास कार्य हुए हैं, अरे मैं सीधा कहता हूं, ठेकेदारों के माध्यम से दबी आवाज में मैंने सुना है कि 50% कमीशन पर पूरे नगर पंचायत रानीगंज में काम हुआ है। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा ब्लेम है कि पूरी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। पूरी नगर पंचायत के लोगों को भ्रष्टाचार से परेशान है। अजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या मैनिफेस्टो है, किस मैनिफेस्टो पे आप काम करना चाहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर? अगर आप जीतते हैं तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता तक सीधा लाभ पहुंचाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार मुक्त हो रानीगंज अपना, जिसके लिए मैं शुरू से ही संघर्ष कर रहा हूं, और उसका मैंने एक सटीक प्लानिंग भी बनाई है। भ्रष्टाचार होता है जब आप जनता से सारी चीजें छुपी होती हैं और उनका सही आकलन नहीं होता।
तो ये मेरा घोषणा पत्र है और पूरा आम आदमी पार्टी कह रही है, और मैंने भी अपना घोषणा पत्र आज के 6 महीने पहले से ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। खास करके जो भी जन सहयोग के माध्यम से जो मैंने सोचा है कि जो भी काम होगा पूरे, जैसे जिस वार्ड में काम होना होगा उस पूरे वार्ड की सहमति के साथ और उनकी निगरानी में होगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। और जितने भी विकास कार्य होंगे हर तिमाही वो वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, उनका डेटा उपलब्ध रहेगा। कोई भी आम आदमी जाकर देखना चाहे वेबसाइट खोलेगा और वो देख लेगा कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुआ, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और मैंने सोचा है हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक पूरा बनाया जाएगा दिल्ली की तर्ज पर। और पूरे नगर पंचायत के अंतर्गत जितने स्कूल आते हैं, स्कूल ही हमारे भविष्य, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। और ज़्यादातर हमारी आबादी एक मिडिल क्लास है, गरीब तबका है हमारे पूरे नगर पंचायत में, और उनके बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध नहीं है। उनके लिए ना तो स्कूलों में चटाइयाँ आपको मिलेंगी, ना सही मिड डे मील में आपको भोजन मिल पाएगा। तो ये तो जुमला आप पूरा देखेंगे बाकी। और इन सब चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, हर जगह स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जगह जगह वाटर एटीएम, आरओ और सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस से अपराध मुक्त रानीगंज करने के लिए, इसकी पूरी निगरानी के लिए हमने सोचा है। और छोटे छोटे जितने भी कार्य होते हैं, एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करूंगा, जिसके माध्यम से अगर किसी से कोई भी पैसा उसके जन सुविधा के लिए अगर लिया जा रहा है तो सीधा डायरेक्ट तो शिकायत कर सकता है, और उस कर्मचारी पर सीधा कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी अगर यह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुने जाते हैं और जीतते हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त पूरा ट्रांसपेरेंट जिस तरीके से इन्होंने बताया है तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम माफिया मुक्त कर देंगे, हिंदुत्व की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, माफिया मुक्त की बात करते हैं, मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे में ये सब भाषणबाजी करके आपको नहीं लगता है कि आपकी जो जनता है हिंदुत्व और हिंदूवादी के चक्कर में कहीं इधर से उधर हो जाए, आप अपना मैनिफेस्टो लेते इसे टहलते रहे? देखिए, आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े वादे थे, चुनावी वादे कि हर अकाउंट में 15 लाख आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, और बनारस को क्यूटो बना देंगे, लंदन बना देंगे। और सारे के सारे जुमले, पूरे जुमले साबित हुए, सब झूठ साबित हुए। महंगाई पर उन्होंने बात किया था, जब उनकी सरकार बनी थी 400 का सिलेंडर महंगा लगता था। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम जो उनके शीर्ष पदाधिकारी हैं वो लोग मुद्दा बना लेते थे। आज 1200 रुपए का सिलेंडर, 1150 रुपए का सिलेंडर उनको राष्ट्रवाद के नाम पर सस्ता लगता है। और पेट्रोल जब 60 रुपए लीटर, 65 रुपए लीटर बिकता था तो उनको महंगा लगता था। उन्होंने चुनावी जुमला छोड़ा कि ये पेट्रोल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचूंगा। उस समय बाबा रामदेव जी भी साथ में आए थे और जुमला पूरा साबित हुआ। आज पेट्रोल 100 के पार तक चला गया। जनता कह रही कि हमें 5 किलो राशन मिलता है, पीएम किसान के जरिए किसानों को लाभ पहुंचा रहा है, ये सरकार सीधे उनके अकाउंट में। वो कह रहे हैं भैया हमको खाने को मिल रहा है, क्योंकि जो आज़ादी के बाद से ही अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया हैं जहां पर कि खाने की व्यवस्था कम, लेकिन सरकार 5 किलो राशन के जरिए उनका जीवन यापन आसानी से जो है करने का काम कर रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसी कोई सरकार नहीं थी जहाँ पे हमें 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया हो, ये सरकार हमें दे रही है। हम जो है इसी मुद्दे पे जो है चुनाव करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और 5 किलो राशन पर देखिए, 5 किलो राशन आज आप सोचिए कि आज भारत की जनता इतनी निरीह, इतना उसको अस्तित्व विहीन कर दिया गया है, उसको इतना बेरोजगारी इतनी चरम पर ले गई है कि वो आज अपना पेट बचाने के लिए आज संघर्ष कर रहा है। वो 5 किलो राशन मुहैया करा करके सबको एकदम हैंडीकैप्ड बना रहे हैं। और काम करने वाले लोग हैं, आज भी सरकार को चाहिए कि रोजगार जनरेट करे, रोजगार इतना पैदा कर दे कि आम आदमी 5 किलो राशन पूरा पैदा कर ले, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। अजीत जी, हम जानना चाहेंगे अगर ये जो आप बता रहे हैं कि हैंडीकैप्ड करने की बात बोल रहे हैं, अगर इतना ही ज़्यादा दिक्कत थी, अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है,
अगर इतना ज़्यादा परेशानी रोजगार, शिक्षा और हैंडीकैप की जो बात कर रहे हैं, इतना दिक्कत अगर जनता को होती, तो 22 में कैसे सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा भाजपा करती है। जब भी कोई चुनाव आता है, जैसे अतीक का एनकाउंटर करवा दिया, और वो भी एक साजिश के, उन्हें एनकाउंटर नहीं करवाया, उनकी हत्या हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं। वो मुजरिम पकड़े गए हैं। और ये आप भी जानते हैं सरकार क्या चाहे क्या नहीं कर सकती। जिसको चाहे मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति, जो कि आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में परचम लहरा रहा था, उनको आज फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। तो आज सरकार है, उनकी सरकार, उनका प्रशासन जिसको चाहे अपराधी बना दे, जिसको। और जब से मैंने नगर पंचायत रानीगंज के हर मुद्दे पर बोलना शुरू किया, मेरे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा लाद दिया गया, जबकि वो पूरी तरीके से फर्जी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ये जान चुकी है कि ये जब भी आता है, ये हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेल देते हैं, और मंदिर मस्जिद का। और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी को चैलेंज है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान, और इन सब पर छोड़ करके, मंदिर मस्जिद इन पर छोड़ करके कोई 5 मिनट का वक्तव्य देकर दिखाया, तो मैं आपके सामने चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। कोई नहीं कर पाएगा। इनकी तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की राजनीति है, और नगर पंचायत रानीगंज की जनता ये बखूबी समझ रही है, और इसका जवाब भी ये आने वाले चुनाव में मिल जाएगा। कहीं न कहीं अजीत जी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, अपने जुल्मों से लोगों को रिझा कर और अपने खेमे में करती है वोट बैंक। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी मुक्त की बात जो करते हैं, कहीं नहीं है, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की कुछ नहीं है, ऐसा आरोप लगाया है अजीत जी ने। अजीत जी, कुछ संदेश देना चाहें नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों को? आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील है कि मैं एक आम आदमी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं, और हमारे परिवार से ही प्रभावती यादव जी प्रत्याशी हैं अभी महिला सीट होने की वजह से। और आप सब इस बार, बहुत से लोग, धनपशु लोग आएंगे। आज कई लोग 40 लाख खर्चा कर दिए हैं अभी तक चुनाव में, कोई 60 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। आप सबसे निवेदन है कि आप भरपूर जो आए, ये चूंकि ये जो खर्चा कर रहे हैं, ये आपके हक का ही पैसा लेकर खर्चा कर रहे हैं। और ये आज प्रलोभन देंगे, साड़ी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे। आप सब लीजिए, लेकिन केवल एक बार अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को आपने दिल्ली से लेकर पंजाब तक देखा है, उनके विकास कार्यों को देखा है। और एक बार रानीगंज में मौका दीजिए, झाड़ू पर बटन दबाइए, और आम आदमी पार्टी को जिंदाबाद करिए और जिताइए, और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत की है अजीत यादव जी, और इन्होंने बताया है कि दिल्ली की जो विकास मॉडल है, उस मॉडल पे हम रानीगंज में काम करेंगे। तो निश्चित है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई विकास के मुद्दे को गिनाया है। तो कैसी लगी यह खबर? और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इंटरव्यू करना तो निश्चित आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.google/timesofbelha पे विजिट कर सकते हैं, और इसी नाम से हमारी वेबसाइट इसी नाम से है। और ट्विटर पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ बेल्हा के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी टाइम्स ऑफ बेल्हा के नाम से, इसी नाम से मेरी आईडी है। मेरी पर्सनल आईडी अखिलेश यादव के नाम से है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पर। और अखिलेश यादव के नाम से पब्लिक ऐप पे भी मेरी आईडी है, वहाँ पर भी ये खबर आपको देखने को मिल सकती है, सुन सकते हैं। और रानीगंज नगर पंचायत के क्षेत्र के हर खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।